अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीलम आमिर ऑफिशियल। बंद दुकान में कहीं से घूमता फिरता एक सांप घुस आया। यहाँ सांप की दिलचस्पी की कोई चीज़ नहीं थी। इसका जिस्म वहाँ पड़ी एक आरी से टकराकर बहुत मामूली सा ज़ख्मी हो गया। घबराहट में सांप ने पलटकर आरी पर पूरी कुव्वत से डंग मारा। सांप के मुंह से खून बहना शुरू हो गया। अगली बार सांप ने अपनी सोच के मुताबिक आरी के गिर्द लिपटकर उसे जकड़कर और दम घोंट कर मारने की पूरी कोशिश कर डाली। दूसरे दिन जब दुकानदार ने वर्कशॉप खोली तो एक सांप को आरी के गिर्द लिपटे मुर्दा पाया, जो किसी और वजह से नहीं, महज अपने तैश और गुस्से की बैंड चढ़ गया। नाजरीन, बाज़ औक़ात हमारे साथ भी ऐसा होता है। किसी की मामूली गलती पर गुस्से में आकर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर वक्त गुजरने के बाद हमें पता चलता है कि हमने अपने आप का ज़्यादा नुकसान किया। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बाज़ औक़ात हमें कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ हवादस को, कुछ कामों को और कुछ बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं और अल्लाह ताला ऐसे अच्छे अखलाक वालों को दोस्त रखता है। फिर सूरह बकरा में फरमाता है, और तुम्हारा माफ़ कर देना तकवे से बहुत नज़दीक है। इसलिए अपने आप को जहानत के साथ नज़रअंदाज करने का आदी बनाइए। ज़रूरी नहीं कि हम हर अमल का एक रद्द अमल दिखाएं। हमारे कुछ रद्द अमल हमें महज नुकसान ही नहीं देंगे, बल्कि हो सकता है हमारी जान ही ले ले। बड़ी कुव्वतों में से एक कुव्वत बर्दाश्त और दरगुजर की है। सबर एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नज़रों में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दरगुजर करने और गुस्से की हालत में अपने आप पर कंट्रोल रखने और गुस्सा पी जाने पर उबारा है, क्योंकि ऐसा काम जहाद बिन नफ्स और आला इबादत है। इसलिए आए सांप की तरह ईंट का जवाब पत्थर से देने की बजाय और खुद को जख्मी करने की बजाय अपने रब और प्यारे रसूल का हुक्म माने और दरगुजर करें कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ हवादस को, कुछ कामों को और कुछ बातों को। अल्लाह ताला हमें जहाद बिन नफ्स करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों की गलतियों को दरगुजर करने का हौसला दे। आमीन सुम्मा आमीन।